गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निकल जानकारी लेंगे। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में लेथ मशीन के बारे में जानेंगे जो टर्नर ट्रेड के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानेंगे लेथ मशीन क्या है। चलिए जानते हैं। लेथ मशीन एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग कई प्रकार की सामग्रियों से बेलनाकार बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है स्टील्स और प्लास्टिक। मतलब कि स्टील से हम लोग किसी भी चीज़ को बेलनाकार आकृति में ढाल सकते हैं, तो लेथ मशीन से ही ढाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है लेथ मशीन। ठीक है, इसी लेथ मशीन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका उपयोग क्या होता है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। अब आता है लेथ मशीन से हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, लेथ मशीन का उपयोग टर्निंग, टेपिंग, फॉर्मिंग टर्निंग, स्पाइरल टर्निंग, फिनिशिंग, पैसिवेशन, बोरिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारा कार्य हम लोग लेथ मशीन पे करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्निंग, टेपिंग, फॉर्मिंग टर्निंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग ये सब क्या होता है। तो ये सब का मीनिंग हम हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग हिंदी से अच्छा से समझ लीजिएगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, खास करके जो हम लोग यूज़ करते हैं टर्नर ट्रेड में, वो सेंट्रल लेथ मशीन यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं लेथ मशीन के कई प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। पहला आता है सेंटर लेथ है। ठीक है, जिसे हम लोग इंजन मशीन भी बोल सकते हैं। फिर आता है स्पीड लेथ मशीन। तीसरा आता है टोल रूम लेथ मशीन। चौथा बेंच लेथ मशीन। उसके बाद ऑटोमेटिक लेथ मशीन, स्पेशल लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कहने का मतलब कि सीएनसी मशीन जो होता है वो कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, और सीएनसी मशीन से हम लोग कोई भी जो मुश्किल काम होता है वो हम लोग कम समय में कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। मतलब कि लेथ मशीन का जो भी भाग होता है उसके बारे में जानेंगे। जिस तरह से मानव शरीर में होता है आँख, कान, मुंह, ये सब होता है पार्ट्स, उसी तरह लेथ मशीन का भी पार्ट्स होता है। तो आइए जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। देखिए, पहला आता है हेड स्टॉक, दूसरा चक, तीसरा टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक, बेड, लीड स्क्रू, फीड रड, कैरेज, कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड। ठीक है, फिगर से अच्छे से देखिए। फिगर में सारा टॉपिक दिया हुआ है, सारा उसका पार्ट्स का नाम भी दिया हुआ है। आप पार्ट्स को एक बार अच्छा से देखिए और समझिए। अगर हम लोग लेथ मशीन पे कार्य करते हैं तो इसका पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट्स हम लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो वाइवा में पूछ दिया जाता है कि बताओ लेथ मशीन के कुछ पार्ट्स का नाम बताओ। या कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा, टर्नर ट्रेड से क्यों रहेंगे, तो लेथ मशीन का पार्ट्स पूछने का पूरा चांस रहता है। तो इसलिए आप लोग लेथ मशीन के पार्ट्स को अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे लेथ मशीन पे कार्य करने के लिए क्या क्या हम लोग की सुरक्षा बरतनी पड़ती है। देखिए, लेथ मशीन में कार्य करने के लिए हम लोग को बहुत सारा सुरक्षा सावधानी करनी पड़ती है। देखिए, श्रमिकों को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, श्रमिकों लेथ मशीन में वही श्रमिक कार्य कर सकते हैं जो पहले से कर चुके हैं या सीख चुके हैं। अगला आता है अपना कार्यस्थल को हमेशा साफ रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वो स्थल को हमको हमेशा साफ रखना चाहिए। कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिकों को वास्तव में चुस्त शर्ट पहनना चाहिए। ठीक है, कोई भी आदमी श्रमिक लेथ मशीन पे कार्य करता है तो हम लोगों को कपड़ा चुस्त पहनना चाहिए। अगर ढीला रहेगा तो मशीन में फंसने का डर रहता है। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, जानकारी है तभी मशीन को छूइए। अगर जानकारी नहीं है छू दीजिएगा तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी बच्चे देखते हैं कि कार्य करते समय कहीं किसी का फ़ोन बज गया तो बात करने लगते हैं और मशीन पे से ध्यान हट जाता है, तो उससे हमें दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए, वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, वर्कशॉप पे जो फर्श से नीचे उस पर तेल या ग्रीस नहीं गिराना चाहिए। उससे क्या है, पैर फिसलने का डर बना रहता है। अब हम लोग जानेंगे लेथ मशीन पर कार्य करने के लिए आवश्यक टूल्स से। ठीक है, लेथ मशीन पे हम लोग कार्य करते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है जिससे हम लोग कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला टूल्स होता है टूल्स।
ठीक है। देखिए टूल्स में बहुत तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है। पहला देखिए टर्निंग टूल्स है, बोरिंग टूल्स, चैम्फरिंग टूल्स, नर्लिंग टूल्स, थ्रेड कटिंग टूल्स, फेसिंग टूल्स, ग्रोविंग टूल्स है। ये सारे टूल्स होते हैं जिससे हम जॉब को कटिंग करते हैं। उसके बाद है हैंडल, ठीक है। हैंडल करने मतलब चक की, जो चक होता है लेथ मशीन में, उस चक को खोलने के लिए एक की का उपयोग करते हैं जिसे बोलते हैं चक की। हम लोग सिंपल भाषा में उसको हैंडल बोलते हैं। फिर आता है टूल पोस्ट की, ठीक है। टूल्स को खोलने के लिए हम लोग करते हैं टूल पोस्ट की का उपयोग। उसके बाद आता है स्टील रोल। स्टील रोल हम लोग जॉब को मापने के लिए उपयोग करते हैं कि कितने लेना है और कितने हम लोगों को काटना है। फिर आता है आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर से हम लोग बाहरी व्यास को मापते हैं। फिर आता है इनसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर से हम लोग भीतरी व्यास मापते हैं। किसका व्यास? भीतरी व्यास। किसका? जॉब का भीतरी व्यास। इसके बाद आता है स्पेनर। स्पेनर का उपयोग हम लोग नट खोलने के लिए करते हैं। उसके बाद है सरफेस गेज। सरफेस गेज से हम लोग जॉब को ट्रू करते हैं, सेंटर पे मिलाने के लिए कार्य किया जाता है सरफेस गेज से। उसके बाद है एलन की। तो ये था हमारा लेथ मशीन के बारे में कुछ जानकारी। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, लेथ मशीन क्या होता है, लेथ मशीन के पार्ट्स और लेथ मशीन कितने प्रकार के होते हैं। आइए कुछ वीडियो देखते हैं कि लेथ मशीन पे कार्य कैसे किया जाता है। देखिए। इस मशीन के माध्यम से हम लोग कई तरह के जॉब बना सकते हैं। जैसे फिगर में देखिए कैसे कैसे हम लोग काम किए हैं इस जॉब पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।